हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दिल्ली IAS सीतापुर। आज के सेशन में हम बात करेंगे यूपीएससी के सीसैट के सिलेबस की, जिसमें बेसिकली हमने कुछ बंच बनाए हैं मैथ्स के, रीजनिंग के और जो आपका कंप्रिहेंशन वाला पोर्शन रहा है उसको बताएंगे। और कितने मैक्सिमम मार्क होते हैं, कितना क्वालिफाइंग है, कितना क्या है एक्चुअल में सीसैट का पेपर, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्या क्या टॉपिक वो कंसिस्ट कर रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें सीसैट की, तो ये इट्स अ काइंड ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका लिया जाता है IAS के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है, सीसैट का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब इसमें जो मैक्सिमम मार्क होते हैं आपके 200 होते हैं, तो आपको इसमें केवल क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई इन द सेंस 33% मार्क आपको गेन करने हैं। मतलब 200 में से अगर आप 66.66 मतलब नियर अबाउट अगर राउंड ऑफ करें तो 67 मार्क अगर आप ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। तो अगर बात करें क्वालिफाइंग नेचर का है तो पहले कॉपी इसकी ही चेक होगी। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की और क्या क्या सिलेबस रहेगा, कितने मार्क्स रहेंगे, क्या क्वालिफाइंग नेचर है, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले 200 नंबर का आपको बताया मैक्सिमम मार्क है आपका। ठीक है, और 80 इसमें क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो जो मैथ्स और रीजनिंग का है पोर्शन वो नियर अबाउट 50 क्वेश्चन अकेले ही कंटेन करता है। ठीक है, अब हो सकता है कि 27 मार्क उसके आ जाएं या 22 मार्क, तो रीजनिंग और मैथ्स मिला के आपका 50 नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हम आप अपने इस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं मैथ्स और रीजनिंग वाले को, तो हम इसे ईजिली क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो आपका कंप्रिहेंशन वाला पोर्शन होता है इनके कंपेरिजन में आपका मैथ्स और रीजनिंग कंपेरिजन में थोड़ा सा टिपिकल आ जाता है। ठीक है, तो कंप्रिहेंशन को उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है हमें, मैथ्स और रीजनिंग में अच्छी पकड़ बनानी है। ठीक है, क्योंकि इसका जो लेवल रहता है मैथ्स और रीजनिंग का ये मॉडरेट रहता है। ठीक है, तो ये आप ये मत मानिए कि केवल ये सीसैट का सिलेबस है, ये इतना ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस लिया है हमने कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें नियर अबाउट 80 to 90% सारे सेम टॉपिक रहेंगे आपके। तो आप जितने भी आपको ये दिए गए हैं, कंटेंट दिया गया, मतलब जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, तो ऐसा मत समझिए केवल ये सीसैट के लिए है केवल सीमित, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नियर अबाउट 80 to 90% सिलेबस आपका सिमिलर ही रहेगा। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक मैं लूँगा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको मैं सीरियल वाइज ही करूँ, क्योंकि यार ऐसा होता है ना कि कोई टॉपिक आपका बेसिक चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, कोई हाई लेवल की थिंकिंग रखता है अपना कोई टॉपिक, तो मैं क्या करूँगा कोई भी मतलब कहीं से भी टॉपिक ले सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिलेबस को छोड़ दिया, बीच में स्किप कर दिया टॉपिक, मैं सारे टॉपिक पढ़ाऊँगा, लेकिन बेसिक टू हाई चलें तो वो हमारे लिए ज़्यादा एक अच्छी चीज़ रहती है। तो आज बात कर लेते हैं हमारे क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे मैथ्स में और रीजनिंग में। ठीक है, तो मैथ्स की बात करें, मैथ्स का पहला बंच लिया है वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में बेसिकली है क्या, नंबर सिस्टम में आप सारे नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और बेसिक न्यूमरेसी करेंगे, मतलब सिंप्लीफिकेशन वाला जो हमारा अभी रिसेंटली टॉपिक चल रहा है। ठीक है, और जो भी सारी जैसे स्क्वायर रूट, परफेक्ट, जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं वो नंबर सिस्टम वाले बंच में ही आ जाएंगी। ठीक है, फिर बात करें बेसिक मैथ्स में, तो उसमें आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये हमारा सेकंड बंच था मैथ्स का। सिमिलरली जो हम अपने तीसरे बंच की बात करें तो उसमें हमारा टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम एंड रेस एंड गेम्स ऑफ स्किल। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा बंच है मैथ्स का। सिमिलरली बात करें अगर हम चौथे जो हमारा हायर मैथ्स है वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसे क्रमचय और संचय भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, मेंसुरेशन में हम बेसिकली देखेंगे। पांचवा जो हमारा बंच है एरिया एंड वॉल्यूम, जो आप निकालते थे 10th क्लास में स्पेशली। ठीक है, और डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें क्या है, टेबुलेशन है, ग्राफ्स हैं, बेसिकली इसमें जितने भी ग्राफ्स होते हैं जिसमें डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे हम छठे में। ठीक है, ये तो था हमारा मैथ्स का पूरा बंच, जिसमें हमने 6 बंच लिए हैं, उनको भी कैटेगराइज किया है कुछ टॉपिक्स में। ठीक है, तो इनकी भी बात करेंगे। ठीक है, सिमिलरली बात करें हमारे रीजनिंग के पोर्शन की, तो रीजनिंग के पोर्शन में मैंने इसको 3 बंच में डिवाइड किया है। जो पहला है हमारा जनरल मेंटल एबिलिटी, कैलेंडर है, क्लॉक हो गया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया, अरिथमेटिक रीजनिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सीरीज़ के क्वेश्चंस हो गए, हमारे कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, वेन डायग्राम्स हो गए। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। ठीक है,
फिर बात करें हमारे एनालिटिकल रीजनिंग के पार्ट की, तो इसमें भी सी लॉग लिया गया है और बेसिकली इसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट, कथन वगैरह जो आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उसके बारे में बात की जाती है। जो हमारा सेकंड बेंच है एनालिटिकल, जो हमारे सोचने वाली थिंकिंग पे बेस्ड होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लास्ट पे अपने, तो वो है हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग का। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में जो आपके रीजनिंग के टॉपिक हैं वो डाइस हो गया, क्यूब हो गया, मिसिंग टर्म हो गया, मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, ये सारे आपके क्या है रीजनिंग के पोर्शन हो गया, ठीक है। सिमिलरली बात करें हमारे रीजनिंग और हिंदी और रीजनिंग के कॉम्प्रिहेंशन की, तो आपको ऐसा नहीं है कि इनको बिल्कुल नेग्लेक्ट करना है, इनको भी पढ़ाया जाएगा आपको। लेकिन बात की जाए कि अगर देखा जाए कि केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, तो हमें क्या करना है, केवल इसे क्वालिफाई करना है, ज़्यादा इसके पीछे नहीं भागना है। क्योंकि जो हमारा आईएएस का सिलेबस होता है वो भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। जो हम जीके पे ध्यान नहीं देंगे तो केवल सीसैट पे अगर ध्यान देंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको ध्यान नहीं देना है, इस पर ध्यान देना है, फोकस लगाना है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि यार आप किसी एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, दूसरी चीज़ को स्किप कर दो। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, सीसैट को मतलब सोचते हैं यार क्वालिफाइंग है यार हो जाएगा, बट इतना ईजिली नहीं आपको चीज़ें लेनी है, इतना हल्के में नहीं लेना है किसी भी चीज़ को, ठीक है। आपको क्या करना है यार, हर चीज़ को साथ में लेके चलना है, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग आप मतलब सोचते हैं यार बेसिक मैथ है, सब कुछ है, ऐसे कर लेंगे 27 नंबर तो ईजिली आ जाएंगे, बट एट दैट टाइम आपको समझ में आएगा यार कि यार ये टॉपिक यार थोड़ा सा यार पढ़ लिया होता तो यार आ जाता मेरे मार्क्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है यार, देखते हुए चलना है। माना कि 27 नंबर मतलब 27 क्वेश्चन ही आपको सही करने हैं, बट ये मैटर नहीं करता कि यार बिना पढ़े आप चले जाओगे तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, ये बिल्कुल मत सोचेगा। ये आपको थिंकिंग नहीं रखनी है, आपको सीसैट भी कवर करना है साथ में, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जितने भी आपके डाउट होंगे वो हम लेंगे, ठीक है। जितना भी आपका बंच है, बेसिक टू हाई हमारा हमेशा ये रहेगा कि हम शुरुआत अपने बेसिक चीज़ों से करें, ताकि हमारा जो नींव ही नहीं अगर किसी चीज़ की अच्छी होगी तो हम कैसे ऊपर चढ़ पाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि टॉपिक्स तो आपके सारे लिए जाएंगे, अगर बीच में कहीं स्किप हो जाता है तो ये मत समझना कि वो टॉपिक हटा दिया गया है या नहीं पढ़ाया गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। तो थैंक यू।